बीपीएससी छात्रों के आंदोलन में शामिल होने पर प्रशासन ने गुरु रहमान को नोटिस भेजा है। बताया कि गुरु रहमान पर प्रशासन ने छात्रों को उकसाने का आरोप लगाते हुए उनको गर्दनीबाग थाना में सबूतों के साथ पहुंचने का नोटिस भेजा। कि नोटिस बीएनएसएस की धारा 94 के आधार पर भेजा गया है। नोटिस में लिखा है कि 28 दिसंबर को गर्दनीबाग थाना में पहुंचकर साक्ष्य प्रस्तुत करें और अगर गुरु रहमान बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ये समझा जाएगा कि बीपीएससी की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और बीपीएससी अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को खान सर का विरोध कर दिया था। ये विरोध उस वक्त तेज हुआ जब खान सर और गुरु रहमान धरना दे रहे छात्रों के समर्थन देने पहुंचे थे, लेकिन उनके खिलाफ अभ्यर्थी आक्रोशित हो गए और सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। और इस बीच गुरु रहमान की तबीयत भी बिगड़ गई और उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उनके समर्थकों और छात्रों में घबराहट फैल गई। बताया कि छात्र उस वक्त नाराज हो गए जब खान सर वहां से निकल गए। छात्रों का कहना है कि हम लोग जुटने वाले थे लेकिन वो बीच में ही छोड़कर भाग गए। और 13 दिसंबर को आयोजित बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में पटना के बापू भवन परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह फैल गई थी, जिसके बाद से सैकड़ों उम्मीदवार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और 13 दिसंबर को कुम्हरार इलाके में स्थित बापू परीक्षा केंद्र पर बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने पेपर लीक होने और प्रश्न पत्र वितरण में देरी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। उम्मीदवारों के हंगामे के बाद बीपीएससी ने बापू परीक्षा केंद्र पर आयोजित परीक्षा को रद्द कर दिया, जहां लगभग 12,000 उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया था, लेकिन केवल 5500 उम्मीदवारों ने अपनी ओएमआर शीट जमा की थी। यह परीक्षा पूरे बिहार में 912 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और खान सर ने कहा कि हम आयोग से केवल दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं। सारे सबूत और सीसीटीवी फुटेज को आयोग ने क्यों छिपाया? उन्होंने कहा कि कई चीजें बाहर आई हैं जो जांच का विषय है और हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, राष्ट्रपति तक को बताएंगे कि बिहार में क्या हो रहा है। हम कह रहे हैं कि मुश्किल परीक्षा लो और बच्चों वाले सवाल मत दो। इससे ज्यादा मुश्किल तो हमारे क्लास टेस्ट के सवाल होते हैं। किडनी बेचकर भी लड़ेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। ये छात्र कोई धन दौलत नहीं मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जितनी मुश्किल परीक्षा लेनी है ले सकते हैं। और वही सीसीटीवी फुटेज जो है वो आप लोग का सबूत है। दूसरा क्या सबूत लाएगा कोई विद्यार्थी? उसका मोबाइल जमा करा लिए, सेंटर आपका, शहर आपका, प्रशासन आपकी, इन्विजिलेटर आपका, सबूत विद्यार्थी कहाँ से देगा? वो सीसीटीवी फुटेज ही सबूत है। हमने अपना विद्यार्थी सोनू अब इस दुनिया में नहीं रहा। हम लोग 2 दिन से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेंटली आदमी डिस्टर्ब हो गया। उसकी एक ही इच्छा थी कि री एग्जाम हो जाए। आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे ना? ये वही जगह है ना जहाँ से आपकी एनसीएफ की मांग पूरी हुई थी? ये वही जगह है ना जहाँ से नॉर्मलाइजेशन खत्म हुआ था? आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे ही है। यहाँ पर वही बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि अन्य केंद्रों में परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। इस परीक्षा को लेकर सियासत भी गर्म है। विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया था और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी धरना स्थल पर पहुंचकर छात्रों का समर्थन कर चुके हैं। वही पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर 1 जनवरी को बिहार बंद की घोषणा की है। और अब इस मुद्दे पर अभ्यर्थियों को बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह का साथ मिला है। दरअसल आरा में शुक्रवार को सभापति ने छात्रों की मांग को जायज बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि छात्र तभी मांग करते हैं जब उन्हें कुछ महसूस होता है। शुक्रवार को आरा में एक निजी कार्यक्रम के दौरान बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि जो उचित है आयोग को उसे करना चाहिए। छात्र तो मांग करते ही हैं, छात्र जो मांग कर रहे हैं उसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।